हर शहर में कुछ पुरानी हवेलियां होती हैं जिनके दरवाजे बंद हैं, लेकिन उनके अंदर की खामोशी अब भी जिंदा है। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान नहीं बल्कि यादें जिंदा रहती हैं और इंतजार करती हैं किसी के आने का। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक काल्पनिक कहानी। लेकिन अगर आपने कभी किसी पुरानी हवेली में रात गुजारी है तो ये कहानी आपको सच्ची भी लग सकती है। तो संभल जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है काली हवेली का कमरा नंबर 7। राघव शर्मा पेशे से एक फोटोग्राफर था। उसे पुराने और डरावने स्थानों की तस्वीरें लेना पसंद था। उसकी नई असाइनमेंट थी एक अबैंडन्ड हवेली की तस्वीरें लेना, जो शहर के बाहर जंगल में थी। गांव वाले उसे बार बार मना कर रहे थे। बाबूजी, वहां मत जाइए, वो हवेली जिंदा है। राघव हंस दिया। भूतों की नहीं, तस्वीरों की दुनिया में जीता हूं मैं। वो कैमरा लेकर अकेला निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी और आकाश में आधा चांद डरावना सन्नाटा फैला रहा था। हवेली के गेट पर जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा, जाले और टूटी हुई छतों के बीच दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। राघव ने कैमरा उठाया और क्लिक किया। फ्लैश की रोशनी में पल भर को लगा जैसे कोई आदमी उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। हवेली के बीचों बीच एक बोर्ड लटका था, कमरा नंबर 7, प्रवेश वर्जित। जिज्ञासा बढ़ी। राघव ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। कमरा नंबर 7 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकते ही उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली, एक परिवार की तस्वीर, मां, पिता और एक छोटी लड़की। लेकिन वो तस्वीर अजीब थी, क्योंकि लड़की का चेहरा काटकर मिटाया गया था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सन्नाटे में एक बच्ची की आवाज आई। मेरी फोटो क्यों ली तुमने? राघव कांप उठा। कौन कौन है वहां? बच्ची की हंसी गूंजी। अब तुम भी इस तस्वीर में आओगे? राघव का कैमरा अपने आप क्लिक करने लगा। क्लिक, क्लिक, क्लिक। हर क्लिक के साथ दीवार पर नई तस्वीर उभरती जा रही थी। पहले कमरे की, फिर राघव की, फिर राघव के पीछे खड़ी किसी और की। उसने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे पास आती हुई, और फिर थक थक थक। और फिर वही बच्ची बोली, अब तुम भी हमेशा यहीं रहोगे। सुबह जब पुलिस पहुंची, हवेली में किसी इंसान का निशान नहीं था। सिर्फ दीवार पर नई तस्वीर टंगी थी, जिसमें राघव खड़ा था और उसके बगल में वो लड़की मुस्कुरा रही थी। कैमरा अब भी जमीन पर पड़ा था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में बस यही आवाज थी, अब मेरी बारी है। कहते हैं वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है। अगर कोई अंदर जाता है तो दीवार पर एक नई तस्वीर उभर आती है और पुरानी तस्वीर में से कोई एक चेहरा गायब हो जाता है। याद रखिए, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, पर अगर कभी किसी हवेली में कमरा नंबर 7 लिखा दिखे तो अंदर मत जाना, क्योंकि वहां अब भी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।